नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। मुख्यतः दोस्तों ये वीडियो रीट जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना। ये है दोस्तों हमारा पहला मॉडल पेपर, राजस्थान जीके का पहला मॉडल पेपर है, जो राजस्थान की भौगोलिक, राजस्थान की ऐतिहासिक और राजस्थान की सांस्कृतिक, राजस्थान की जो भाषा है दोस्तों, राजस्थानी भाषा, उससे संबंधित दोस्तों कंप्लीट 50 प्रश्न दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित दोस्तों हम प्रश्न करेंगे इसके अंदर 50, और डेली दोस्तों हमारा एक मॉडल पेपर दोस्तों आएगा। और आपकी एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, और आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेंगे दोस्तों ये प्रश्न। चलिए फटाफट दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वो आप वहाँ से ज्वाइन करके और इसकी जो पीडीएफ है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में वांका पट्टी फैली हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में वांका पट्टी फैली हुई है? जैसे बांका पट्टी, जिसे कोवल पट्टी भी कहते हैं, जिसे हम हॉच बेल्ट भी कहते हैं दोस्तों, वो किस जिले के अंदर फैली हुई है? तो ऑप्शन है आपके सामने भीलवाड़ा, नागौर, चूरू या सीकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है यानी आपके सामने, यानी कि नागौर इसका राइट आंसर चला जाएगा। वांका पट्टी है दोस्तों यानी कि नागौर, और जो अजमेर है दोस्तों उसके अंदर फैला हुआ है, नागौर अजमेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात कर रहा है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि हम संपूर्ण सिलेबस पर आधारित दोस्तों 50 प्रश्न करेंगे, ये हमारा मॉडल पेपर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का, तो वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है चूरू, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि वार्षिक तापांतर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है दोस्तों चूरू। एक होता है दोस्तों वार्षिक तापांतर और एक होता है दैनिक तापांतर। तो दैनिक तापांतर के अकॉर्डिंग पूछा जाए दोस्तों, दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है मैक्सिमम? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपके सामने जैसलमेर, वो जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर दैनिक तापांतर की बात पूछे तो। ठीक है, वार्षिक तापांतर वाला जिला है दोस्तों वो है चूरू सर्वाधिक, और सबसे अधिक जो दैनिक तापांतर वाला जिला है वो है दोस्तों जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, कि राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने साहेबाद बारा को, रणखार जालोर को, मनसा माता झुंझुनू को या जवाई बांध पाली को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके सामने, यानी कि 16वां कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों रणखार दोस्तों जालोर को बनाया गया है। ये है 16वां। बात करते हैं दोस्तों 15वां दोस्तों, ये 15वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों वो किसे बनाया गया है? 15वां है दोस्तों आपके सामने, यानी कि साहेबाद जो 12 है दोस्तों इसको 15वां बनाया गया है। 16वां की बात करते हैं, ये 16वां है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में राज्य में संरक्षित क्षेत्र दोस्तों यानी कंजर्व रिजर्व दोस्तों वो है संख्या 16। प्रेजेंट के अंदर राजस्थान के अंदर जो कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों वो है 16 है, जिनमें से 15 और 16वां दोस्तों, यानी कि 15वां तो साहेबाद है और रणखार दोस्तों यानी कि 16वां है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, यानी कि आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे। राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष जारी की गई थी दोस्तों? तो राजस्थान की प्रथम वन नीति कब जारी की गई थी? तो 2010, 2011, 2012 या 2016। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है यानी 2010 के अंदर प्रथम वन नीति जारी की गई थी। प्रथम वन नीति दोस्तों यानी कि कब जारी की गई थी? 2010 के अंदर की गई थी, ये फरवरी के अंदर जारी की गई थी। ठीक है, राजस्थान वन नीति घोषित करने वाला दोस्तों ये देश का पहला राज्य है दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से सत्य युग का चयन कीजिए। अब प्रश्न है आपके सामने देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे दोस्तों यानी कि हमारा एक प्रश्न नहीं दोस्तों, यहाँ 4 प्रश्न क्लियर होते हैं हमारे। तो प्रश्न है आपके सामने कि वांकली बांध किस नदी पर है? अब बताना क्या अपन को कि सत्य कौन सा है दोस्तों? तो वांकली बांध दोस्तों ये औरई नदी पर नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। वांकली बांध कहाँ पर है दोस्तों? जालोर के अंदर है, सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। हेमावास बांध दोस्तों यानी बांडी नदी, बिल्कुल दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमावास बांध कहाँ पर है? पाली के अंदर है, वांडी नदी पर बना हुआ है।
अड़वान बांध दोस्तों भद्रावती नदी पर नहीं है दोस्तों, ये है मानसी नदी पर बना हुआ है और ये है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। और नवनेरा बांध दोस्तों आप सभी को पता है कि नवनेरा यानी कोटा के अंदर है और काली सिंध नदी पर दोस्तों ये बना हुआ है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न देखिए आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। लूणी नदी को इसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि लूणी नदी को इसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सागरमती, ऑप्शन नंबर 2 सागरमाला, ऑप्शन नंबर 3 लूनी या फिर खारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सागरमती के नाम से इसे जाना जाता है। लूनी नदी है दोस्तों, यानी कि दोस्तों लूनी है पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। और इसका जो उद्गम है अजमेर की जो नाहक पहाड़ है दोस्तों, वहाँ से इसका उद्गम होता है। किसका? लूनी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। बात करते हैं लूनी नदी दोस्तों, तो लूनी नदी अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली होते हुए जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में दोस्तों जालोर के अंदर दोस्तों ये प्रभावित होती है। प्रभावित होती हुई दोस्तों कहाँ चली जाती है? कच्छ के जो रण है दोस्तों गुजरात के, वहाँ पर चली जाती है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर और गंगानगर के घग्गर प्रदेश में मिलती है? ये बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा है जो अलवर, भरतपुर और गंगानगर के घग्गर प्रदेश में मिलती है। तो ऑप्शन है आपके सामने काली मिट्टी, भूरी कछारी मृदा, रेतीली बालू मृदा, लाल लोमी मृदा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी कि अलवर, भरतपुर और गंगानगर के घग्गर प्रदेश में दोस्तों यानी कि भूरी कछारी मृदा मिलती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, यानी कि आगे जो एग्जाम है दोस्तों इसमें पूछा जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार के करा रहा हूँ दोस्तों, यानी कि 50 प्रश्न दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन इनमें से ही पूछा जाएगा, देख लेना आप, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, यानी कि 10, 12, 14 या 16। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यानी कि 342 के अनुसार ये है दोस्तों 12 जनजातियां हैं। 12 जनजातियां, मीणा है, भील है, गरासिया है, सहरिया है, डामोर, भील मीणा है, कोलीडोर है, इस प्रकार से दोस्तों यानी कि 12 जनजातियां है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। ये तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों आपको ये बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है राइट में। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना दोस्तों, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। जैसे मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ये है हमारा मॉडल पेपर दोस्तों फर्स्ट, डेली दोस्तों, यानी कि सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आपको दोस्तों डेली ये लाइव क्लास के अंदर दोस्तों ये मिल जाएगा आपको, यानी कि वीडियो, ये मॉडल पेपर दोस्तों, ठीक है। प्रश्न आपके सामने देखिए कि राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना किस तिथि को लागू की गई थी दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना किस तिथि को लागू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को दोस्तों, यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना से दोस्तों, यानी कि अनुपालना में 21 अक्टूबर 2021 को, यानी कि 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर 2021 को राजस्थान होम स्टे यानी कि योजना है वो 2021 में लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ये देखिए राजस्थान, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, प्रश्न पूछा जाएगा, बता दूं मैं आपको। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 किस तिथि को जारी की गई थी दोस्तों? विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 किस तिथि को जारी की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा 18 दिसंबर 2019 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कब जारी की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को की गई थी दोस्तों, यानी कि विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी दोस्तों 2019 के अंदर आई थी, वो है 18 दिसंबर 2019 को लागू जारी की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे के सारे आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर। प्रश्न है आपके सामने 11 नंबर का, ये देखिए दोस्तों। राजस्थान भू उपयोग 2019-20 के अनुसार राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है दोस्तों? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? क्या ऑप्शन नंबर 1 है 48.65, 50.63, 52.58, 54.72। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है यानी कि 52.58 दोस्तों, इतना प्रतिशत शुद्ध बोया हुआ है दोस्तों गया है क्षेत्र, यानी कि राजस्थान के अंदर 2019-20 के अनुसार की बात कर रहा है, तो राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 52.58% है दोस्तों, ठीक है।
प्रश्न आपके सामने ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, वाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन है कि सारे के सारे यानी कि जो आने वाले चांस है पूरा के 100% दोस्तों चांस रहेगा कि प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों ये सिलेक्शन क्वेश्चन है, ये कौन से है, सिलेक्शन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड यानी कि RSMML, RSMML दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कब की गई थी, यानी कि 30 अक्टूबर 1974 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 30 अक्टूबर 1974 को की गई थी। और ये अधिनियम था दोस्तों, यानी कि जो 1956 अधिनियम था दोस्तों, यानी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दोस्तों, यानी कि 30 अक्टूबर 1974 को क्या की गई थी, लागू की गई थी। प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सारे के सारे इतने गजब प्रश्न है दोस्तों, यानी कि मैं कह रहा हूं कि दोस्तों कम से कम कोशिश करेंगे, कम से कम समय में फटाफट हम 50 प्रश्न करें। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार योजना के तहत प्रथम स्थान पर रहने वाले जिले को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी दोस्तों। यानी कि मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार योजना के तहत यानी कि बताना है कि प्रथम स्थान पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी, यानी कि प्रथम स्थान पर आने पर जिला कौन सा जिला है जिस प्रथम स्थान पर आने पर कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है 25 लाख दोस्तों। अगर यानी कि दोस्तों प्रथम स्थान पर कोई डिस्ट्रिक्ट आता है, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार योजना दी जाएगी, तो अगर प्रथम स्थान पर है तो 25 लाख दिया जाएगा, और द्वितीय स्थान पर है दोस्तों तो उसे दिया जाएगा यानी 15 लाख, ठीक है, 15 लाख दिया जाएगा, और तीसरे स्थान पर है उसे दिया जाएगा दोस्तों 10 लाख रुपए, 10 लाख दोस्तों पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्न देखिए आपके सामने, गजब प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशालय नागरिक विमान का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों। यानी कि निदेशालय नागरिक विमान का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने 2011, 2012, 2013 या 2019। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है दोस्तों 2012 के अंदर। निदेशालय नागरिक विमान का जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1 अप्रैल 2012 के अंदर हुई थी, 1 अप्रैल 2012 के अंदर दोस्तों हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। प्रश्न देखिए आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 15। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। सबसे कम लिंगानुपात बताना कि किस जिले के अंदर है, जनगणना है 2011 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों सबसे कम जो लिंगानुपात जो रिकॉर्ड किया गया है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए यानी धौलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए धौलपुर, यानी कितना रिकॉर्ड किया गया है, 846। 846 सबसे कम लिंगानुपात है। और अधिकतम बात करते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है डूंगरपुर दोस्तों। कौन सा, डूंगरपुर दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। कितना है दोस्तों इसका लिंगानुपात, वो है 994। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, 994। प्रश्न देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। जनगणना 2000 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है दोस्तों। राजस्थान की टोटल जनसंख्या में यानी कि एक तो है शहरों में निवास करने वाली और एक है गांवों में निवास करने वाली। तो कितनी परसेंट जनसंख्या है दोस्तों जो गांवों के अंदर निवास करती है, तो कितनी परसेंटेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 75.1% दोस्तों यानी कि गांवों के अंदर निवास करती है। और बात करते हैं यानी शहरों के अंदर, तो शहरों के अंदर दोस्तों यानी कितनी बच जाएगी, 24.9%, यानी कि 24.9% किसके अंदर बच जाएगी, यानी कि शहर के अंदर निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में, यानी कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे दोस्तों यानी कि सिलेक्शन क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिलेक्शन देने वाले। तो कौन सी नदी के किनारे दोस्तों गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो वो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ऑप्शन में कांतली नदी दोस्तों कहाँ बहती है, यानी कि सिक्कर से बहती है दोस्तों, झुंझुनू की तरफ जाती है, ठीक है, सिक्कर से झुंझुनू की तरफ जाती है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी दोस्तों मानी जाने वाली जो गणेश्वर सभ्यता है, सीकर जिले में दोस्तों कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई है। कहाँ पर, सीकर जिले के अंदर। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि काली चूड़िया।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अब कालीबंगा की बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा। तो कालीबंगा की बात करते हैं, इसकी खोज दोस्तों किसने थी? अमलानंद घोष ने दोस्तों इसकी खोज की थी। और उत्खनन करवाया था दोस्तों किसने? वीके थापर ने दोस्तों। वीके थापर ने दोस्तों इसकी क्या करवाई थी? उत्खनन करवाया था वीके थापर ने। ठीक है, वीके थापर ने दोस्तों इसके उत्खनन करवाया था। प्रश्न आपके सामने देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर दोस्तों, वैराट और नगरी में प्राप्त हुए दोस्तों? राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो नलियासर दोस्तों ये कहाँ पर है? यानी कि ये है दोस्तों सांबर जयपुर के अंदर। बैराट कहाँ पर है? बैराट जयपुर के अंदर। और चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों नगरी। तो वहाँ से किन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर है, यूनानी जो राजा है दोस्तों उनके सिक्के प्राप्त हुए यहाँ पर। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि बैराट से 28 मुद्राएं जो इंडो ग्रीक शासकों की प्राप्त हुई है। कितनी? 28 मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों इंडो ग्रीक की। ठीक है, शासकों की प्राप्त हुई है, जिनमें से 18 मुद्रा दोस्तों यानी कि यूनानी जो शासक मिनेंडर की है। और सांबर से दोस्तों यानी कि 200 मुद्राएं प्राप्त हुई है। और जिनमें से पंचमार्क और इंडो सेसेनियन मुद्रा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि सेसेनियन मुद्रा है, पंचमार्क और इंडो सेसियन मुद्रा है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। मारवाड़ में यानी कि मारवाड़ में वीरता, साहित्य और सेवा के लिए सिरोपावा था। यानी कि मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपावा क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथी सिरोपाव है। क्या है? हाथी सिरोपाव इसका राइट आंसर चला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने 21 नंबर का। जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनाया था? तो आप सभी को पता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि अयोध्या के अंदर नहीं बनवाया था, जयपुर के अंदर बनवाया था जंतर मंतर, बनारस के अंदर बनवाया, मथुरा के अंदर बनवाया, और दोस्तों यानी कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर बनवाया, और उज्जैन के अंदर दोस्तों यानी कि जंतर मंतर बनवाया है। यानी कि बात करें दोस्तों, यानी कि सवाई सवाई जयसिंह की बात करते हैं, सवाई जयसिंह की दोस्तों। तो सवाई जयसिंह की बात करते हैं, यानी कि सवाई सवाई जयसिंह कौन था? द्वितीय। उसने दोस्तों 1727 में दोस्तों जयनगर, जिसका पुराना नाम था, और जयपुर की स्थापना की थी। और जयपुर के जो वास्तुविद कौन थे दोस्तों? विद्याधर भट्टाचार्य उसके वास्तुविद थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, दोस्तों गजब प्रश्न, शानदार प्रश्न दोस्तों। इसको दोस्तों लगा लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ठोक देना इसको। जाटों का प्लेटो यानी कि अफलातून किसे कहा जाता है दोस्तों? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों किसे कहा जाता है? सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो कहा जाता है। यानी कि वदन सिंह दोस्तों, वदन सिंह के पुत्र है महाराजा सूरजमल। भरतपुर का सबसे प्रतापी शासक हुआ था दोस्तों। कहाँ का? भरतपुर का सबसे प्रतापी शासक कौन है? सूरजमल दोस्तों। किसका पुत्र है? यानी कि वदन सिंह का पुत्र है महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए 23। राजस्थान के इतिहास के पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो पट्टा रेख से अभिप्राय यानी कि ऑप्शन नंबर एक है आकलित राजस्व, दूसरा है आपके सामने आयात निर्यात कर, और तीसरा है सैन्य कर, और चौथा है बेगार। तो दोस्तों पट्टा रेख यानी पट्टा रेख से तात्पर्य है कि आकलित राजस्व से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, आकलित राजस्व से संबंधित है। प्रश्न देखिए दोस्तों 24 प्रश्न आपके सामने। घूंघट व कला संस्कृति, घूंघट, गुगड़ी, वांद्रा, इमली क्या है दोस्तों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है दोस्तों? ये दोस्तों यानी कि जो तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। तारागढ़ अजमेर के अंदर, तारागढ़ का किला कहाँ पर? अजमेर के अंदर। इसकी जो प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है, घूंघट है, गुगड़ी है, बांद्रा है, इमली है। ठीक है, हाथी पोल है, फूटा है, लक्ष्मी पोल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, यानी कि दुर्ग के बुर्जों के नाम कौन कौन से? घूंघट है, गुगड़ी है, बांद्रा है, इमली है। दुर्ग की प्राचीर बुर्जों के नाम है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो मैंने पहले बताया था वो दरवाजा था दोस्तों। ठीक है, दरवाजे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने है, ये देखिए दोस्तों क्या गजब प्रश्न है कि हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए, और नीचे दिए गए कोट में प्रश्न का उत्तर देना है। तो ऑप्शन नंबर एक देखिए दोस्तों, हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। तो गलत है दोस्तों, हवा महल 5 मंजिली संरचना है दोस्तों। कितनी? 5 मंजिली संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि हवा महल सवाई महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। कब बनाया गया था? 1799 के अंदर।
हवा महल में झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, तो बिल्कुल सही बात है। झरोखे दोस्तों यानी झरोखे कितने हैं, जाली और झरोखे यानी कि 953 जाली और झरोखे हैं हवा महल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यानी कि बी और सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए, गजब प्रश्न। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है दोस्तों? तो किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका चला जाएगा बी, यानी कि गणगौर जो त्योहार होती है उस पर दोस्तों यानी कि घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। गणगौर दोस्तों, जो गणगौर त्योहार है वो चैत्र शुक्ल और तृतीया दोस्तों, यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों ये क्या मनाया जाता है, यानी गणगौर त्योहार मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिन यानी कि शिव और पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक पर्व है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। गजब प्रश्न दोस्तों, एक प्रश्न नहीं दोस्तों, ये 4 प्रश्न है। एक प्रश्न नहीं दोस्तों, 4 प्रश्न है। मेले और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है दोस्तों? तो मेल कौन सा नहीं खाता है ये बताना है अपन को। तो करणी माता मेला दोस्तों, करणी माता मेला तो बिल्कुल सही बात है, बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। रामदेवरा मेला जैसलमेर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। वेनेश्वर दोस्तों मेला बांसवाड़ा के अंदर नहीं है दोस्तों, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। बेणेश्वर दोस्तों मेला है वो कहाँ लगता है, यानी कि वो लगता है डूंगरपुर के अंदर। और कैला देवी का मेला बिल्कुल करौली जिला के अंदर बिल्कुल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है दोस्तों? लोकप्रिय जो तार है कठपुतली कौन सी है, वो क्या है दोस्तों? कठपुतली ही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। कठपुतली दोस्तों राजस्थान की प्राचीन लोक कला है। क्या है? प्राचीन लोक कला है। और कठपुतली का मतलब है पूरी तरह लकड़ी से बनी हुई गुड़िया होती है ये। ठीक है, पूरी तरह से लकड़ी से बनी हुई गुड़िया है, जिसमें दोस्तों सूती कपड़ा और धातु के तार भी काम में आता है इसके अंदर। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, गजब प्रश्न है कि राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? किस घराने ने मीनाकारी को दोस्तों प्रोत्साहित किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सामने ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि बात करते हैं कि दोस्तों सोना चांदी के आभूषणों और जो कलात्मक वस्तुओं पर मीने का काम मीनाकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सोने चांदी चांदी की जो आभूषण है और कलात्मक वस्तुओं पर मीने का जो काम है दोस्तों मीनाकारी कहलाता है। राजस्थान में मीनाकारी का जो प्रमुख केंद्र दोस्तों कौन सा है? जयपुर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 30 देखिए कि द्विचक्री नृत्य क्या है दोस्तों? दोस्तों द्विचक्री नृत्य यानी कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य क्या है? ये क्या द्विचक्री नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए कि मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि मातृकुंडिया किस जिले के अंदर स्थित है? वो है दोस्तों यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है मातृकुंडिया। बात करते हैं यानी कि दोस्तों रासमी पंचायत समिति क्षेत्र में क्या है? स्थित है रासमी। ये जो चित्तौड़गढ़ मातृकुंडिया कहाँ पर है? एक पंचायत समिति दोस्तों, कौन सी? रासमी। रासमी पंचायत समिति में स्थित है और चंद्रभागा और बनास नदी के किनारे पे स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। प्रश्न आपके सामने देखिए कि मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद भर्तरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपके सामने है दोस्तों, सारंगी का यूज किया जाता है। सारंगी का यूज किया जाता है, यानी गोपी चंद भर्तरी और निहाल दे आदि के ख्याल जब गाते हैं तो दोस्तों किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बात कर दोस्तों, इस सारंगी की बात करते हैं तो सारंगी दोस्तों तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो तत्वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों उसमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और जैसे सागवान और केर और रोहिड़ा की लकड़ी से बनाई जाती है, और इसके अंदर होते हैं दोस्तों 27 तार लगे होते हैं। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए कि 33वां, रामा नाथा छज्जू और सेपू चित्रकला किस शैली में संबंधित चित्रकार है दोस्तों? किस शैली से संबंधित चित्रकार है दोस्तों? ये दोस्तों 33 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी कि जोधपुर शैली से संबंधित है। रामा नाथा छज्जू सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? वह जोधपुर शैली से संबंधित है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 34 देखिए, लाख का सर्वाधिक काम होता है, तो लाख का सर्वाधिक काम दोस्तों कहाँ पर होता है? यानी कि वो होता है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर लाख का सर्वाधिक काम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि जयपुर लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे दोस्तों मोखड़ी कहा जाता है जयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 35 देखिए, जोधपुर में 1929 में
किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? यानी कि जय नारायण व्यास का राइट आंसर चला जाएगा। जय नारायण व्यास के द्वारा दोस्तों मारवाड़ मारवाड़ हितकारी सभा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? 1934 में दोस्तों। ठीक है, 1934 के अंदर एक तो है दोस्तों जय नारायण व्यास, और छगनराज चौपासनी वाला और भंवरलाल सर्रापा ने दोस्तों मारवाड़ के जो है प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 36 देखिए, रियासत से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रियासत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को दोस्तों रियासत विभाग की स्थापना की गई थी, आप सभी को पता है। और जो अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, और जो सचिव थे वो थे दोस्तों बीपी मेनन। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। प्रश्न है आपके सामने 37 देखिए दोस्तों, कि किस संत के चमत्कारों से, यानी संत का नाम बताना है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर के सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीरदार प्रदान की थी दोस्तों? तो किस संत के चमत्कारों से प्रभावित हुए थे दोस्तों? वो है आपके सामने जसनाती संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। जसनाती संप्रदाय दोस्तों बात करते हैं, यानी कि जसनाती संप्रदाय, तो जसनाती संप्रदाय दोस्तों, जसनाथ जी है, संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था दोस्तों यानी 1482 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इनके गुरु का नाम था दोस्तों, यानी कि गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था दोस्तों, और कतरियासर इसकी प्रधान पीठ थी दोस्तों। प्रश्न आपके सामने देखिए कि संत दरियाब जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? किसकी बात कर रहा है? संत दरियाब जी राम स्नेही संप्रदाय किस शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों? तो वो थे दोस्तों रैंड शाखा। जो रैंड पीठ थी दोस्तों, उस शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत दरियाब जी। और संप्रदाय कौन सा था? राम स्नेही संप्रदाय। और संत दरियाब जी की बात कर रहा है, किस शाखा के प्रवर्तक थे? वो रैंड शाखा के प्रवर्तक थे। ठीक है, रैंड शाखा के प्रवर्तक थे। प्रश्न है आपके सामने 39 देखिए दोस्तों, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है दोस्तों? तो वीर कल्ला जी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। वीर कल्ला जी के दोस्तों 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यानी कि जयमल राठौड़ है दोस्तों। जयमल राठौड़ का कौन सा भतीजा था? वीर कल्ला जी। प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर, अन्नपूर्णा देवी दोस्तों, और अन्नपूर्णा देवी को ही दोस्तों यानी कि शीला देवी के नाम से जाना जाता है। शीला देवी, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है दोस्तों? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कछवा राज परिवार की आराध्य देवी है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो शीश यानी सर, तो सर पर, यानी कि शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो शीश यानी सिर, तो यानी सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने 42 देखिए, भील क्षेत्र में बाबजी के नाम से किसे जाना जाता है? बाबजी के नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि भील क्षेत्र में बाबजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यानी कि मोतीलाल तेजावत को बाबजी के नाम से जाना जाता है। इसको मोतीलाल तेजावत को बाबजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनको। और इनको दोस्तों यानी कि आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, कि इनको बाबजी को। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि इन्होंने मोतीलाल तेजावत की बात करते हैं, यानी कि मातृकुंडिया नामक स्थान पर एक ही आंदोलन को प्रारंभ किया था इन्होंने। ठीक है, और उदयपुर और चित्तौड़ के लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, और राजस्थानी खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। कौन? मोतीलाल तेजावत जी। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने वोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्शेविक संज्ञा दोस्तों किसको दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है वेंगू किसान आंदोलन दोस्तों। वेंगू किसान आंदोलन को वोल्शेविक की संज्ञा दी है दोस्तों। वेंगू कहाँ दोस्तों? ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। ये चित्तौड़गढ़ ठिकाना है दोस्तों, और चित्तौड़गढ़ ठिकाने का जो ठाकुर है दोस्तों अनूप सिंह। बात करते हैं कि दोस्तों बेगू किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, वो किया था राम नारायण चौधरी जी ने। ठीक है, प्रश्न आपके सामने 44 देखिए, गोड़वाल क्या है दोस्तों? तो गोड़वाल क्या है दोस्तों ये बताना है। क्या मारवाड़ी की उपबोलियां है, मेवाड़ी की उपबोली है, मालवी की उपबोली, या बागड़ी की उपबोली? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। गोड़वाड़ी दोस्तों मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, थली, सेकावाटी, जालोरी दोस्तों ये सारी की सारी मारवाड़ी की क्या है? उपबोलियां है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा।
45 क्वेश्चन आपके सामने है कि मई 1947 में दोस्तों कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा भून दी गई। यह बीरवाला किस जिले की है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। हमारी जो एग्जाम होगी दोस्तों उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भूनी गई दोस्तों बीरवाला किस जिले की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चल जाएगा, यानी कि डूंगरपुर जिले की है ये। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 21 जून 1947 को दोस्तों। ये 13 वर्ष की बालिका थी दोस्तों, भील बालिका। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था दोस्तों? तो 46 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कब जारी किया था? यानी कि 1976 के अंदर दोस्तों, यानी क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में। पंडित हीरालाल शास्त्री की बात करते हैं दोस्तों, ये है वनस्थली विद्यापीठ शिक्षण संस्थान के संस्थापक है दोस्तों। कौन? पंडित हीरालाल शास्त्री जी। और बात करते हैं कि भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री रहे हैं और बृहद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी कौन रहे हैं? पंडित हीरालाल शास्त्री रहे दोस्तों। कौन? बृहद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 47, ये सारे के सारे 50 प्रश्न दोस्तों संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, मौसर क्या है? तो दोस्तों मौसर क्या है? तो राजस्थान की एक झील का नाम है, सती प्रथा से संबंधित है, या राजस्थान में एक मृत्यु भोज है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है मौसर। और बात करते हैं दोस्तों औसर क्या है? एक है मौसर, एक है दोस्तों औसर। क्या है? यह है औसर। तो औसर की बात करते हैं कि व्यक्ति के द्वारा जीवित अवस्था में ही स्वयं के लिए किया गया मृत्यु भोज दोस्तों औसर कहलाता है। प्रश्न है आपके सामने 48, देखिए कि आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी और सत्य प्रकाश जोशी का संबंध किससे है? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी और सत्य प्रकाश जोशी का संबंध किससे है दोस्तों? तो किससे है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, कविता साहित्य से है दोस्तों। यानी कि कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी और सत्य प्रकाश जोशी है वो दोस्तों कविता साहित्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो एक कविता है दोस्तों, यानी सत्य प्रकाश जोशी की बात करते हैं दोस्तों, सत्य प्रकाश जोशी की एक कविता है दोस्तों की बोल भारमली दोस्तों, जिन्हें दोस्तों यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। किनको? सत्य प्रकाश जोशी को दोस्तों। इनकी कविता है दोस्तों बोल भारमली के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि महाकवि सूर्यमल्ल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सूर्यमल मिश्र दोस्तों महाकवि है दोस्तों, इसके संबंध में कौन सा क्वेश्चन असत्य बताना है दोस्तों? यानी कि वंश भास्कर बूंदी राज्य का पदात्मक इतिहास इतिहास है, तो यानी कि बताना असत्य कथन बताना अपन को, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वंश भास्कर बूंदी राज्य का पदात्मक इतिहास बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये सही है। और वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है, बिल्कुल सही बात है। वीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवाने भी थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवाने भी थे, यानी कि ये नहीं थे दोस्तों। यानी कि वे बूंदी के शासक राम सिंह के समकालीन कवि थे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। और लास्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा दोस्तों? तो पूर्व में यानी पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है दोस्तों, कौन सा नगर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा मंडोर। यानी कि मंडोर दोस्तों, जो जोधपुर है दोस्तों, ये पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रही है, यानी कि मंडोर। ठीक है, तो दोस्तों हमने प्रश्न किए 50 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 50 प्रश्न किए। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 50 में से आपके कितने सही है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताना है आपको कि सर मेरे इतने 50 में से इतने क्वेश्चन सही है। देखते हैं कि आपकी जो तैयारी किस लेवल पर दोस्तों। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित दोस्तों हमने सारे के सारे 50 प्रश्न करवाए आपको। नेक्स्ट मॉडल पेपर आपको दोस्तों यानी कल मॉर्निंग में 8 बजे मिलेगा दोस्तों। इसकी जो PDF है दोस्तों, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डिजिटल स्टडी 94 के नाम से, डिजिटल स्टडी 94 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।